अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं जिस खूबसूरत अदाकारा जो सबसे अच्छी डांसर थी फिल्म में और एक्टिंग में भी वो सबसे ऊपर चली गई थी, उर्दू पंजाबी दोनों फिल्मों में कि वो कामयाब हीरोइन थी और उस अदाकारा का नाम है अदाकारा रानी। नाजरीन, अदाकारा रानी 19 दिसंबर 1946 को पैदा हुई लाहौर में और उनके जो वालिद साहब थे वो मुख्तार बेगम थी, जो सिंगर थी मुख्तार बेगम, उनके ड्राइवर थे। और मुख्तार बेगम बीवी थी आगा हशर काश्मीरी की। हम हैं दीवाने तेरे, हम हैं दीवाने तेरे, तुम वही हो लो तुम्हें आज बता देते हैं। सारी पायलिया तेनू मेरे हानिया मंग दिया मेरी तकदीर, हैरानी वाला एक अनजाना क्यों रहे अकेले, शब के आए वो बनके सारे शुक्रिया। लड़ा है हुस्न का बाजार देखो, ये घर मेरा गुलशन। जवान हुई रानी बेगम तो इनको शौक़ था डांस भी, ये सीखती थी बचपन से ही डांस करना और फिर इनको शौक़ था फ़िल्म में काम करने का। मुख्तार बेगम का हाथ है इनको फ़िल्म में ले जाने का और उनकी वजह से ये फ़िल्मों में इंट्रोड्यूस हुई। और जो अनवर कमाल पाशा साहब थे उन्होंने इनको अपनी फ़िल्म महबूब, जो पहली फ़िल्म 1962 को रिलीज़ हुई थी, महबूब में कास्ट किया। लेकिन जो महबूब फ़िल्म थी वो इतनी ज़्यादा चली नहीं। महबूब के बाद भी इन्होंने काफ़ी फ़िल्मों में काम किया लेकिन वो कोई ख़ास नहीं चली। इनको एक मनहूस एक्ट्रेस का नाम दे दिया गया कि ये मनहूस अदाकारा है, जिस फिल्म में भी होती है ये चलती नहीं। लेकिन रानी साहबा ने हिम्मत नहीं हारी और इनकी जो फ़िल्म आई थी हसन तारक साहब की बहन भाई, जिसमें नदीम कमाल और एजाज साहब थे, दीबा थी उसमें, और उस फिल्म वो जो हसन तारक साहब थे उसके डायरेक्टर, उसमें कास्ट किया गया। वो फ़िल्म बहुत कामयाब गई। उसके बाद हसन तारक साहब की दूसरी फ़िल्म जो थी बहुत कामयाब, वो देवर भाभी थी। बहन भाई से भी ज़्यादा देवर भाभी कामयाब हुई थी और उस फिल्म में वहीद मुराद की हीरोइन जो थी वो रानी साहबा थी। दिल से जो टकराया वल्लाह मज़ा आया। आशिक परवाने तेरे, आशिक परवाने तेरे, हमसे निगाहें तो मिला। हम हैं दीवाने तेरे, आशिक परवाने तेरे, हमसे निगाहें तो मिला। सारी पायलिया चैन मोहे आए ना, सारी पायलिया चैन मोहे आए ना। तुम वही हो लो तुम्हें आज बता देते हैं। तुम वही हो लो तुम्हें आज बता देते हैं। बहुत देर लगा दी, शर्माने के बाद मैंने कह दिया। सालिया मुबारक हो नाहिद, एक नाचीज तो फैलाया। दीवाना वाली बहुत अनोखा तोहफा है और सस्ता भी है। लड़का किफायतदार मालूम होता है। जी हाँ, वो तो सूरज ही चुरा है। रात बता क्या उनसे कहें, अपने भी है वो बेगाने भी है। रात बता क्या उनसे कहें। चांद बता, चांद बता। ये कागज़े फूल जैसे तेरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। इन्हें कोई काश ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी का।
इस तरह रानी साहबा फिर वहीद माद के साथ बहुत ज़्यादा फिल्मों में रानी साहबा आई, और जिनमें नाग और नागन, अंजुमन, बहारो फूल बरसाओ और दीदार और सुरैया भोपाली। ये घर मेरा गुलशन है, नाम आए न तेरा प्यार के रुसवाई में। यकीन के आएगी ये रात हाँ कभी, था यकीन के आएगी। जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीर है। जो भी हसन तारक की फिल्में थी उसमें रानी साहबा थी, फिर उसके बाद शाहिद साहब भी थे अमराव जान अदा में इनके साथ। और रानी साहबा ने 2 टीवी प्ले भी किए थे, एक ड्रामे का नाम था ख्वाहिश और एक का नाम था फरेब। और ये इनकी आखिरी जो 1993 में जब उनकी डेथ से कुछ अर्सा पहले ये ड्रामे आए थे टीवी पर। और इस तरह जो रानी साहबा को जो हसन तारक साहब से उनकी पहली शादी हुई थी, जिनमें से एक बच्ची भी है राबिया, और दूसरी शादी जब हसन तारक साहब से उनकी तलाक हो गई, एक फ़िल्म के प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन थे, वो फ़िल्म भी प्रोड्यूस किया करते थे, फैसलाबाद के थे, मियां जावेद कमर साहब, उनसे शादी की। उसके बाद रानी साहबा को कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से मियां कमर साहब ने उनको तलाक दे दी थी। और तलाक के बाद वो तनहा थी और फिल्मों में भी काम कर रही थी, लेकिन जब उनको कैंसर का पता चला वो अपने इलाज के लिए लंदन गई। वहाँ पे सरफराज नवाज जो क्रिकेटर हैं हॉस्पिटल में वो जाते थे, उनसे फिर हमदर्दी हो गई थी। फिर सरफराज नवाज साहब ने जब रानी साहबा ठीक होकर आ गई, सरफराज नवाज साहब ने शादी कर ली, लेकिन वो शादी भी ज़्यादा अरसा तक नहीं चली, क्योंकि रानी साहबा ने सबसे पहले वो प्यार करती थी, वो पसंद करती थी अदाकार कमाल साहब को। कमाल साहब ने उनसे शादी नहीं की, उन्होंने एक घरेलू खातून से शादी की थी, क्योंकि वो कहते थे कि मैं सैयद हूँ, मैं किसी फिल्मी एक्टर से शादी नहीं कर सकता। इस तरह रानी साहबा की कोई भी शादी इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं रही। फिल्मों में तो बहुत बड़ी एक्टर थी, नाम भी कमाया, पाकिस्तान की बहुत ही अच्छी उन्होंने कामयाब फिल्में दी हैं, जो डायमंड जुबली भी थी, प्लेटिनम जुबली भी थी। नाजरीन, मैं उनकी कुछ फिल्में आपको बताता हूँ। हमने भी उनकी बहुत ज़्यादा फिल्में देखी है, जिनमें शाहिद साहब की, वहीद मुराद साहब की, नदीम साहब की, मोहम्मद अली साहब की, हर किसी के साथ, वो सुल्तान रई साहब के साथ भी आई। वो भट्टी पिक्चर में उनकी फिल्में भी थी, चंद मेरे मखना, सज्जन प्यारा, डोल जवानियाँ माने, दुनिया मतलब दी, जो भट्टी बरादरान ने, रब दी शान, शबाब करानी ने, जो पंजाबी फिल्मों में भी, उर्दू फिल्मों के बाद नाकाम हुई, पंजाबी में भी आई, लेकिन फिर जब हसन तारक की फिल्मों में आई, एक गुना और सही में उनको अवार्ड भी मिले बहुत ज़्यादा। और सबिया खानम ने और रानी साहबा ने उसमें बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी, एक गुना और सही, वो भी हसन तारक साहब की थी। सीता मरियम मार्गरेट भी हसन तारक साहब की थी, बड़ी अच्छी फिल्म थी। 3 किरदार, ट्रिपल रोल था रानी साहबा का उसमें। बेगम जान फिल्म में वो पठानी का रोल किया था, बड़ी अच्छी फिल्म थी, ये भी हसन तारक साहब की। क्या कहेंगे सुनते लोग यूं न शोर शार कर, थोड़ा इंतजार कर, थोड़ा इंतजार कर। थी कोई और वो किरदार कर ही नहीं सकता था। जो दीदार फिल्म बनाई थी वहीद मुराद साहब की, वो भी बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट पे थी और तलाक के मौजू पे वो फिल्म थी और बहुत ही अच्छी फिल्म थी। हमने खुद छेड़ लिया प्यार के अफसाने को, हमने खुद छेड़ लिया प्यार के अफसाने को। इसी तरह नागो नागर उनकी फ्लॉप हो गई थी, और शम्मा और परवाना नदीम साहब के साथ बनाई थी, वो भी उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई थी, इतनी ज़्यादा नहीं चली थी। और जो अंजुमन फिल्म प्लेटिनम जुबली हुई थी, देवर भाभी गोल्डन जुबली हुई थी, एक वहीद मुराद के साथ दिलरुबा फिल्म थी हसन तारक साहब की, वो भी फ्लॉप हुई थी, ज़्यादा नहीं चली थी।
भारो फुल बरसात बहुत ज़्यादा कामयाब फिल्म थी, उसके गाने भी बहुत हिट हुए थे। और नाजरीन, इस तरह मैं रानी साहबा की कुछ फिल्में बताता हूँ और जिसमें उन्होंने काम किया। सबसे पहले रानी साहबा की जो कामयाब फिल्म थी वो आज़ाद दास्तान थी, फिर बहन भाई थी, फिर देवर भाभी थी। 1970 में उनकी फ़िल्म बहुत ही जो कामयाब फिल्म थी, जिसमें उनको मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़े थे, प्लैटिनम जुबली फिल्म थी, वो अंजुमन थी। वहीद माज साहब उसके हीरो थे और वहीद माज साहब पे ये और रानी साहबा पे ये घूमती है, सारे उनके गिर्द, दोनों किरदारों के गिर्द ये फिल्म घूमती है। तीसरी उनमें सबिया खानम साहबा थी। कुछ कह भी नहीं सकते, इजहार भी मुश्किल है। 1971 में 1971 में शाह साहब की एक और हसन ताज साहब की फ़िल्म आई थी, बहुत अच्छी, तहजीब, और इसका सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा था। इसका एक गाना बहुत मकबूल हुआ था, लगा है हुस्न का बाज़ार देखो। मेहदी हसन साहब ने इतना प्यारा वो गाना गाया था और ये फ़िल्म भी बहुत कामयाब फ़िल्म थी। लगा है हुस्न का बाजार देखो, नई तहजीब के शाहकार देखो। लगा है हुस्न का बाजार। नाजरीन, 1972 में उनकी अमराव जानादा फ़िल्म आई थी। इस फिल्म ने भी रिकॉर्ड कायम किए थे। ये फ़िल्म इंडिया में भी जो रेखा ने उसमें अदाकारी की थी, लेकिन रेखा रानी साहबा को छू भी नहीं सकी, वो ऐसी अदाकारी नहीं कर सकी जो रानी साहबा ने की थी। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं, जो बचा था। एक फ़िल्म थी नागमुनी, और ये फ़िल्म भी रज़ा मीर, जो आसफ रज़ा मीर के वालिद साहब, उन्होंने बनाई थी और ये फ़िल्म भी बहुत कामयाब थी। इसके गाने भी बहुत अच्छे थे। मन में उठी नई तरंग, नाचे बुरा अंग अंग, पंछी तेरे संग संग, मन चाहे उड़ जाऊं, किसी के हाथ न आऊं। मेरा ईमान मोहब्बत है, मोहब्बत की कसम। मेरा ईमान तन तो प्यारूं, मन तो प्यारूं, बिगड़ी आग लगाए मन तड़पाए, एक अलबेली सिनार झमाझम। उसके बाद हसन तारा साहब की एक गुना और सही फ़िल्म आई थी, वो फ़िल्म भी बहुत ही अच्छी थी। उसमें सबिया खानम के मुकालमे और रानी साहबा का जो करैक्टर था, डबल रोल था रानी साहबा का। एक आफ्टर से पहले होती थी जो डांसर होती है और वो फाशा होती है, जैसे काल गर्ल होती है। उसके बाद उसकी बेटी होती है जो वो भी रानी होती है, उसके साथ शायद का पेयर है, और पहली जो रानी होती है उसका मोहम्मद अली साहब के साथ पेयर होता है। अपने दामन पे सजाने के लिए, इस दिल के बुझाने के लिए, गुनाह और सही, एक गुनाह और सही, गुनाह और सही, रूह की प्यास मिटाने के लिए। तुम खूब करो तशहीर मेरी, जीना आंसू बहे कभी ना। इंसान खुदा बनने की कोशिश में है
इसी तरह हसन तारा साहब की एक और फिल्म थी इबादत, वो भी मोहम्मद अली, कविता, शायद रानी साहबा की थी, वो भी बहुत अच्छी फिल्म थी, उसका सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा था। नाजरीन, इसी तरह नज़र शबाब साहब की एक फ़िल्म थी बहन भाई, मोहम्मद अली साहब की वो बहन बनी होती है, वहीद मराद साहब थे उसमें, उसका गाना भी बहुत अच्छा था, हंसते हंसते जीना आंसू बहे कभी ना, और ये फ़िल्म भी बहुत ही कामयाब फ़िल्म थी। इसके गाने बाकी भी बहुत अच्छे थे वहीद मराद साहब के और रानी साहबा के। एक और फिल्म शबाब साहब ने बनाई थी, शबाब करानी साहब ने, शबनम और रानी साहबा को राह के सहेली, जो 1978 में आई थी। वहीद मराद साहब भी 7 साल के बाद आए थे उस फिल्म में शबनम के साथ हीरो, और वो फिल्म भी बहुत कामयाब गोल्डन जुबली फिल्म हुई थी। फिर सावन के मौसम में दिल तड़पाना मना है, नजरें अपने प्यारों से चुराना मना है, मेरी जान घर से जाना मना है, सावन के मौसम में दिल तड़पाना मना है। हंसते हंसते जीना आंसू बहे कभी ना, तो सदा मुस्कुराए मेरी लाडली, तो सदा मुस्कुराए मेरी लाडली। इंसान खुदा बनने की कोशिश में है मसरूफ, इंसान खुदा बनने की कोशिश में है मसरूफ, लेकिन ये तमाशा भी खुदा देख रहा है। फिर जान मोहम्मद साहब की एक फ़िल्म आई थी, एक्शन मूवी थी परख, उसमें भी रानी साहबा का बहुत ही अच्छा किरदार था, और ये फ़िल्म भी 1978 में आई थी। जान मोहम्मद साहब ने ये फ़िल्म एक्शन मूवी बनाई थी, वहीद मराद साहब ने चोर का किरदार अदा किया था। ये फ़िल्म भी देखने के लायक थी, कामयाब फ़िल्म थी ये। एक फ़िल्म आई थी औलाद, वो भी हसन तारा साहब की थी, वो नाकाम हो गई थी। फिर शबाब प्रोडक्शन की एक फ़िल्म खुशबू आई थी, जिसमें गाना था मैं जिस दिन बुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो फ़िल्म भी बहुत ही कामयाब फ़िल्म थी। उस फिल्म में शाहिद साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया, रानी साहबा ने बहुत अच्छा, मुमताज़ साहबा का डबल रोल था, उन्होंने भी ये फ़िल्म भी, क्योंकि शबाब करानी प्रोडक्शन की जो भी फ़िल्म होती थी वो अपनी गिरफ्त रखते थे फिल्म पर और गानों पर, वो उनके गाने भी बहुत अच्छे होते थे और फिल्म भी वो बहुत अच्छी बनाया करते थे। उसके बाद उन्हीं की फ़िल्म आई थी नज़र शबाब साहब की नजराना, जिसमें गाना था बांट रहा था जब खुदा सारे जहाँ की नेमतें, उसमें भी रानी साहबा ने बहुत ही खूबसूरत किरदार अदा किया था, एक नौकरानी का किरदार अदा किया था और देखने के लायक थी। उसने अपनी ज़ुबान भी, बोली भी तब्दील की थी। ऐसी हसन तारा साहब की जो बेगम जान फिल्म है, पठानी का किरदार अदा किया था, कपड़ा बेचने वाली का, वो भी देखने के लायक थी। जो उन्होंने अदाकारी की थी रानी साहबा ने, क्या कमाल की एक्टिंग थी पठानी की, और उसमें गाने भी बहुत अच्छे थे नाहिद अख्तर साहबा के, और वो भी अच्छी फ़िल्म थी हसन तारा साहब की। हाँ, लिख दे तेरे नाम अपनी जवानी, रानी ओ रानी जाने ओ जानी, लिख दे मेरे नाम अपनी जवानी। आप ना कहूँगी हुजूर ना कहूँगी, यार ना कहूँगी, दिलदार ना कहूँगी, जान ना कहूँगी, बेईमान ना कहूँगी, कहूँगी तो बस इतना, सोने रब के बाद है तू ही मेरा सजना, मेरा सजना। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। जिसमें वहीद मराद साहब लड़की बन गए थे, रानी साहबा जो लड़का बन गई थी, इस तरह चकोरी भी लड़का बन गई थी, और सुल्तान रही लड़की बन गए थे। जो मर्द थे वो औरतें बन गई थी, जो औरतें थी वो मर्द। रंगीला साहब की एक सोच थी, उन्होंने डिफरेंट स्टोरी पे ये फिल्म बनाई थी, उसमें भी रानी साहबा की और वहीद मराद साहब की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, अरूज पर थी। एक फ़िल्म इकबाल यूसुफ साहब ने ज़लज़ला बनाई थी, एक जोश बनाई थी, दोनों में रानी साहबा हीरोइन थी। नाजरीन, एक फ़िल्म जो सही डाक
डार साहब ने बनाई थी, असलम डार साहब के भाई, जिसका नाम था अब घर जाने दो। वो हमारी सब बच्चों की भी सब फेवरेट फ़िल्म है। उसमें रंगीला साहब ने, नन्ना साहब ने लहरी साहब ने इतना हंसाया कि हम टकरे मारते रहे सिनेमा पे। और बहुत ही रानी साहबा थी उसमें हीरोइन, दुर्दाना रहमान साहबा थी, शाह साहब का डबल रोल था, वो भी बहुत अच्छी फ़िल्म थी। निकली हूँ चोरी चोरी घर से, ये दिल करे यूं यूं यूं, पत्ता जो खड़के दिल धड़के, ये दिल करे। निकली हूँ चोरी चोरी घर से, ये दिल करे यूं यूं। एक और फिल्म जो दाऊद भट्ट साहब ने बनाई थी, शेख चिल्ली, वो उसमें भी रानी साहबा थी, आसफ खान साहब थे, शाह साहब थे, अफजाल साहब थे। वो भी बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म थी और वो फ़िल्म भी देखने के लायक थी। और एक फ़िल्म थी हसन अस्करी साहब की, वो आर्ट मूवी थी, किनारा फ़िल्म, जो ज़िया दौर में आई थी, तकरीबन 1985 में आई थी। वो फ़िल्म बाद में बैन हो गई थी सेंसर में, वो फास की, दोबारा वो सिनेमा पे नहीं आई, वो कटी हुई थी, जो हमने उस पर VCR पे हमने देखी थी, लेकिन सिनेमा पे नहीं देख सके। उस फिल्म में सुल्तान रईस साहब थे, रानी साहबा थी और मोहम्मद अली साहब थे, बहार साहबा थी। और वो फिल्म भी बहुत ही अच्छी। रानी साहबा ने उसमें जो चलती फिरती कालगार होती हैं, जो गरीब होती हैं लड़कियां, उनको ले जाते हैं, वो किरदार उसमें अदा किया था। उसमें कुछ मुकालमे ऐसे थे जो सेंसर वालों ने वो काट दिए थे, इसलिए वो फिल्म दोबारा नहीं आई। और एक और फिल्म थी जो रानी साहबा की, जो मोहम्मद तारक साहब ने बनाई थी और बहुत ही अच्छी फ़िल्म बनाई थी, बिगड़ी नस्लें। उसमें भी बहार साहबा ने और किनारा में भी बहार साहबा ने बड़ा नेगेटिव रोल किया था, मोहम्मद अली की वाइफ का दोनों में रोल किया था। और मोहम्मद अली की वाइफ होती है लेकिन वो बिगड़ी हुई होती है, और वो जो बिगड़ी नस्लें हैं उसमें तो वो नशा करती है बहार साहबा। वो अपनी बेटी को भी, रानी साहबा जब होती है, उसको भी इसी तरफ लगा देती है। उसमें शाह साहब हीरो थे, औरंगज़ेब साहब थे। उसका सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा था, बिगड़ी नस्लें बहुत अच्छी फ़िल्म थी, डिफरेंट स्टोरी थी उसकी। और मोहम्मद तारक साहब ने 2 फिल्में बनाई थी, एक मासूम गवाह बनाई थी जो मास्टर हबीब की थी, और वो फिल्म एक्शन मूवी थी, बच्चे पर सारी फिल्म थी एक्शन में। और एक फ़िल्म बनाई थी बिगड़ी नस्लें। ऐसी जैसे हदायतकार शमस साहब ने 2 फिल्में बनाई थी, बड़ा आदमी और बदलते रिश्ते, और मोहम्मद तारक साहब ने भी 2 फिल्में ही बनाई थी। नाजरीन, इस तरह रानी साहबा ने पंजाबी फ़िल्म सोना चांदी, राजा रानी, हीरा पत्थर, देवर भाभी, जो पंजाबी में अली जाद के साथ भी वो आई हैं, सुल्तान रईस साहब के साथ भी आई हैं, यूसुफ खान साहब के साथ भी वो आई हैं। कोई हीरो ऐसा नहीं जिसके साथ रानी साहबा ने काम नहीं किया हो। साहब से लेके नदीम, जितने उर्दू फिल्मों के थे हीरो, जितने पंजाबी के जो थे, भट्टी पिक्चर वाले, जो अपने कल्चर था पंजाब का कल्चर, उनकी फिल्मों में भी काम किया। और रानी साहबा हर किस्म की एक्टिंग कर लेती थी। डांस में तो वो मास्टर थी, उन जैसा डांस शायद ही कोई फिल्म में कर सकता हो, और बड़ा इजीली वो डांस किया करती थी। और एक्टिंग में भी वो हर तरह का किरदार बड़ा खुला के करती थी। उनको फिल्म इंडस्ट्री की ब्यूटी क्वीन भी कहा जाता था। नाजरीन, इस तरह 27 मई 1993 को उनकी आगा खान हॉस्पिटल कराची में वफ़ात हो गई थी। उनकी सिर्फ एक बेटी है, राबिया, जो हसन तारक साहब की बेटी थी। वो आखिरी वक्त में अपनी बेटी को मिलने के लिए तरसती रही। नाजरीन, ये था रानी साहबा को ट्रिब्यूट। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।